की जो वीडियो है वो बेसिकली यहाँ पे पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स के ऊपर यहाँ मैं बात करूंगा। सत्यवती कॉलेज आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर रखा है, येलो हाईलाइट आपको दिख रहा होगा। मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देने वाला हूँ, प्रोस्पेक्टस पढ़ के बताऊंगा कौन कौन सी लैंग्वेज ऑफर करी जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आपको पार्ट टाइम सर्टिफिकेट कोर्स करना है या डिप्लोमा कोर्स करना है, जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज ही यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसी कोर्स के अंदर आप लोग फॉर्म एडमिशन ले सकते हो। लास्ट डेट जो है मतलब रजिस्ट्रेशन की वो 31 जुलाई रहने वाली है, 31/7/2023। तो 31 जुलाई से पहले आप लोगों को फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद एडमिशन लिस्ट आती है, फिर उसके बाद देन आप लोग की कट ऑफ लिस्ट आती है, फिर आप लोगों को पेमेंट करनी होती है। वो सारी डिटेल में मैं बात करूंगा। आप लोग देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे मैं वेबसाइट पर आ जाता हूँ बैक करके। यहाँ पे आपको वेबसाइट पर भी दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन लेटेस्ट कॉलेज वेबसाइट पे दिख जाएगा, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्स। और यहाँ पे प्रोस्पेक्टस भी दे रखा है और यहाँ नोटिफिकेशन भी दे रखा है। तो यहाँ पे मैं प्रोस्पेक्टस पढ़ के बताता हूँ। तो प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें हैं पूरी डिटेल में बात करूँ। ये प्रोस्पेक्टस है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, सत्यवती कॉलेज का, मॉर्निंग कॉलेज का, ठीक है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे दो कोर्स ऑफर करे जा रहे हैं, एक तो जर्मन लैंग्वेज और एक फ्रेंच लैंग्वेज, और सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स। अब ये चीज ध्यान रखनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों की अलग अलग होती है। सर्टिफिकेट कोर्स डायरेक्ट आप लोग आफ्टर 12th भी ले सकते हो, या अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली तब भी ले सकते हो। लेकिन आपका अगर आपने अभी तक कोई लैंग्वेज नहीं करी है पार्ट टाइम में, तब आप लोग सर्टिफिकेट के अंदर एनरोल होते हो। लेकिन अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है तब आप लोग डिप्लोमा कोर्स के अंदर एनरोल होते हो। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं अभी 12th पास आउट हुआ हूँ या मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो क्या मैं डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन नहीं ले सकता 2 साल के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले आपको सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर एडमिशन लेना होता है 1 साल के लिए, फिर देन आपका जब सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दोबारा से आपका मर्जी, आपकी मर्जी, आप लोग या तो छोड़ सकते हो वहीं पे या फिर वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। दोबारा री एडमिशन के लिए आपको दोबारा से अप्लाई करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जब बीए कर लेते हो, बीए 3 साल की होती है, बीए करने के बाद क्या करते हो, फिर आप लोग दोबारा एमए के लिए एडमिशन लेते हो। ठीक उसी तरीके से यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स भी 1 साल का होता है, और फिर आपको दोबारा डिप्लोमा कंटिन्यू करना है उस लैंग्वेज में। तो डिप्लोमा के लिए आप लोग तैयारी करते हो, या मतलब एडमिशन भी होता है, यहाँ पे एडमिशन टेस्ट होता है और मेरिट बेस पर भी होता है, दोनों बेस यहाँ पे मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी बिल्कुल भी लैंग्वेज नहीं करी है, अभी आप नए स्टूडेंट हो, न्यू स्टूडेंट हो, तो आप सबसे पहले सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हो। यहाँ पे मैं बता दूं जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज अवेलेबल है डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के अंदर। आप लोग देख सकते हो कम से कम आप लोगों को क्लास 12 पास आउट होना चाहिए, या ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ये आप लोगों की जो भी है पीएचडी भी होगी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं सब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 पास आउट होना कंपलसरी है। या तो देखो आप लोग क्लास 12 के बिहाफ पर जो नंबर है आपकी क्लास 12 में, उसी के नंबर पर आप लोग एडमिशन ले सकते हो। ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है क्लास 12 होना। और बाकी ग्रेजुएट हो आप लोग तो ग्रेजुएशन के बिहाफ पे ले सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है, आपकी जो 45% कम से कम मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो स्ट्रिक्टली जो है मेरिट बेस पर होगा, यानी जितने आपके नंबर थे क्लास 12 में उसी के बिहाफ पर आपका एडमिशन होगा। डिप्लोमा के लिए जितने आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले यहाँ दो क्राइटेरिया देखो। अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है, देखो वही चीज, अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी डीयू के किसी कॉलेज से, अगर आपने सर्टिफिकेट कोर्स करा है तो आप लोग डिप्लोमा कोर्स के लिए एलिजिबल हो, डिप्लोमा कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में, रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों ने जर्मन करी है, सर्टिफिकेट कोर्स जर्मन करा है, तभी आप लोग सर्टिफिकेट मतलब डिप्लोमा इन जर्मन करोगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने स्पेनिश करी थी हंसराज कॉलेज से, डिप्लोमा के अंदर आप लोग जर्मन में एडमिशन ले रहे हो, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में आपको एडमिशन लेना होता है, ठीक है। एडमिशन जो होगा यहाँ पे आप लोगों का मेरिट बेस पर होगा, जो आपके सर्टिफिकेट कोर्स में जितने नंबर होंगे, जिसके जितने ज्यादा नंबर होंगे उसी के नंबर पे एडमिशन होगा, जितने सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर आपके नंबर होते हैं। लेकिन अगर आपने डीयू के किसी बाहर कॉलेज से या एनी अदर इंस्टीट्यूशन, यानी डीयू के बाहर से किसी भी इंस्टीट्यूशन, हो सकता है वो प्राइवेट हो, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कराए या जो नॉन डीयू कॉलेजेस है वहां से कराए अगर आप लोगों ने, तो आप लोग का एडमिशन टेस्ट होगा यानी एंट्रेंस होगा। और ये जो एडमिशन टेस्ट होगा वो कॉलेज कंडक्ट करवाएगा। अभी इसकी कोई यहाँ पे इन्होंने बताई नहीं है कि एडमिशन टेस्ट कब होगा, ठीक है। अभी इन्होंने ये नहीं बताया एडमिशन टेस्ट का। एडमिशन जो होगा यहाँ पे मेरिट बेस होगा, आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर आपने डीयू से सर्टिफिकेट कोर्स करा है, डिप्लोमा एडमिशन लेना है, तो आप लोगों का यहाँ पे मेरिट बेस होगा। लेकिन डिप्लोमा के अंदर अगर आपने बाहर से सर्टिफिकेट कोर्स करा है, डीयू के बाहर से करा है सर्टिफिकेट कोर्स, तो आप लोगों का एडमिशन टेस्ट होगा डिप्लोमा में एडमिशन के लिए। और सर्टिफिकेट कोर्स एक पहली प्रक्रिया होती है, पहला प्रोसेस होता है सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर एडमिशन लेना। तो सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर क्लास 12 बेसिकली पास आउट होना कंपलसरी है। यहाँ पे कोई एज
बार नहीं है, आप लोग 25 साल के हो, 20 साल के हो, जितने भी है आप लोग की उम्र चल जाएगी, एज बार यहाँ कुछ नहीं है। एडमिशन यहाँ पे इन्होंने कह रखा है एडमिशन विल बी ऑफर स्पॉट ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन आपका एडमिशन होगा, यहाँ पे मैं बताऊंगा कैसे होगा। और इन्होंने कहा है जो एडमिशन है वो 30 अगस्त 2023 से पहले सभी कंप्लीट हो जाएंगे। 30 8 2023 लास्ट डेट 31 जुलाई है, जो मैं अभी नीचे बताऊंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा 31 अगस्त 2023 से पहले हम एडमिशन को पूरा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ भी आती है, ठीक है। और द डेट विल बी एक्सटेंड इफ सीट आर अवेलेबल, देखो डेट एक्सटेंड हो सकती है अगर सीट अवेलेबल होंगी, वहां पे सीट वैकेंट होगी तभी। ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्टिफिकेट कोर्स टू अनदर कोर्स इज नॉट परमिटेड, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग यहाँ पे कोई कोर्स कर रहे हो जर्मन लैंग्वेज में, अगर आपने एडमिशन लिया, अब आप सोच रहे हो मैं फ्रेंच में कन्वर्ट हो जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। एक ही कोर्स के अंदर एलिजिबल हो और ट्रांसफर नहीं होगा आपका, ठीक है। सीट्स कितनी है? 50 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे, कम से कम 20 सीटें होनी चाहिए, ठीक है, जब भी आप लोग का ये कोर्स कंटिन्यू करा जाएगा। यही चीज़ इन्होंने बता रखी है। और विड्रो अगर देखो ये सफिशिएंट नंबर नहीं होता, 20 स्टूडेंट नहीं आ पाते हैं, तो फिर ये कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। द रिजर्वेशन पॉलिसी इन्होंने बता रखी है जो ऑल कोर्सेज पे लागू होगी, तो ये इन्होंने चीज़ बता रखी है, लेकिन हो जाते हैं इतने स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन ये एक लीगल लैंग्वेज के तौर पर इन्होंने बोल रखी है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम इन्होंने बता रखी है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा आप लोगों का जो सेपरेट पेपर होता है, पेपर में कम से कम 75 मार्क्स, ये सब बता रखा है इन्होंने होना चाहिए, जो मैं अभी आगे बता दूं। 75 मार्क्स अगर आपके होंगे सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर, जब आपका पेपर हो जाएगा तो यहाँ पे आप लोग की डिस्टिंक्शन लग जाती है, ठीक है। यहाँ पे फी डिटेल की मैं बात करूँ तो फीस कितनी रहने वाली है, फीस इसकी ज़्यादा नहीं है इस कॉलेज में, अगर मैं अदर कॉलेज से कंपेयर करके बताऊँ तो। अगर आपको यहाँ पे चाहे सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन में एडमिशन लेना हो, फ्रेंच में लेना हो, या डिप्लोमा को फ्रेंच में लेना हो, या डिप्लोमा जर्मन में एडमिशन लेना हो, सबकी फीस जो है 10,690 रुपये होने वाली है। 10,690 रुपये फीस है पर एनम, एक साल की फीस है। और ये कोर्स भी एक साल ही रहता है, क्योंकि जब अभी आप लोग एडमिशन लोगे तो इसका जो पेपर होगा, जो फाइनल एग्जाम होता है, इसका कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं होता, फाइनल एग्जाम होता है। फाइनल एग्जाम ईयर में एक बार होता है, जो आपका मई और जून के सेशन में होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, कुछ एक्सटेंड हो तो वो बात अलग है। और यहाँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर की इन्होंने जो बात करी है, देखो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। यानी सेल्फ अटेस्ट क्या होता है, आपको वहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं, फोटोकॉपी निकालना, उसके बाद सिग्नेचर कर देना, यही सेल्फ अटेस्ट है। अपलोड ऑनलाइन आपको यहाँ पे पे करना है। रजिस्ट्रेशन लिंक अभी मैं आपको फिल करके बताऊंगा। यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट में क्लास 10 की सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट होती है उसमें, डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए होती है क्लास 10 का सर्टिफिकेट। क्लास 12 का सर्टिफिकेट इन्होंने कहा है, ठीक है। और अगर पास सर्टिफिकेट है, यहाँ पे उन बच्चों के लिए पास सर्टिफिकेट है जो बच्चे डिप्लोमा कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने भाई फ्रेंच लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, डिप्लोमा इन फ्रेंच, तो भाई सर्टिफिकेट इन फ्रेंच आपके पास होना चाहिए जब भी आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो आप लगा देना। और अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अभी पढ़ रहे हो, रेगुलर कोर्स कर रहे हो, तो आप लोग उसका भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हो, एनरोलमेंट नंबर आप लोग फिल कर सकते हो वेर एवर एप्लीकेबल, यानी जो एप्लीकेबल है वो उसी के लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है आप लोग की लास्ट डेट 31 जुलाई रहने वाली, 31 जुलाई 2023 से पहले आपको फॉर्म फिल करना है। और यहाँ पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन यहाँ पे करना पड़ेगा, जो मैं अभी आगे बताऊंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो यहाँ पे इन्होंने एडमिशन नंबर दे रखे हैं, फ़ोन नंबर दे रखा है, अल्टरनेटिव नंबर दे रखा है, मेल दे रखी है, मेल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। 9 AM to 5:30 PM तक आप लोग कॉल कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी है। ये नंबर इन्होंने दे रखे हैं नोटिस में, ठीक है। बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ फॉर्म फिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन लिंक। अब ये जो रजिस्ट्रेशन लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, रजिस्ट्रेशन लिंक इन सत्यवती कॉलेज करके मैं दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ मैं। अब जब आप लोग क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, फॉरेन लैंग्वेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2023 एंड 24 सत्यवती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अशोक विहार फेज 3। ये पूरी डिटेल उन्होंने बता रखी, लेकिन ये चीज़ इन्होंने दोबारा बताई है, जो भी आप डॉक्यूमेंट पेश करोगे वो सेल्फ अटेस्ट होना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ मैं फॉर्म फिल करता हूँ कैसे। सबसे पहले आप लोगों को अपनी मेल फिल करनी है, क्योंकि मेल आपकी कंपलसरी है। अब आप किस लैंग्वेज में एडमिशन लेना चाहते हो, मैं फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन में एडमिशन लेना चाहता हूँ। सर्टिफिकेट कोर्स में वही बच्चे एडमिशन ले सकते हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं, जिन्होंने अब तक कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी, ठीक है। आप लोग ये समझ सकते हो, आफ्टर 12th आप लोग एप्लीकेबल हो।
डिप्लोमा कोर्स के अंदर वही एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज में सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है। तो आप लोग इस तरीके से यहाँ टिक करोगे जो भी आप लोगों को लैंग्वेज करनी है, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है। आपको अपना नेम, फुल नेम बताना है, फादर नेम बताना है जो इंडिकेट है, मदर नेम बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है, अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। देखो आप लोग यहाँ पे अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगा सकते हो, अदरवाइज यहाँ कंपलसरी नहीं है। अगर यहाँ कंपलसरी होता तो यहाँ स्टार का साइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पूछा है वेदर बिलोंग टू एनी फॉलोइंग रिजर्व कैटेगरी, तो देखो यहाँ मैं हुई नहीं किसी कैटेगरी से बिलोंग, तो यहाँ छोड़ दो आप लोग। लोकल एड्रेस यहाँ कंपलसरी है, यहाँ पे रेड का निशान आ गया है तो आपको फिल करना कंपलसरी है, फिल कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग अपना फिल कर सकते हो, रेजिडेंट यहाँ लिखा हुआ है, ये कंपलसरी नहीं है। और अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर दो। तो यहाँ मैं सब चीज़ें फिल कर देता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट प्रोसीजर पर आते हैं हम। देख सकते हो यहाँ पे अब आप लोगों को 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है, अपना रोल नंबर जो 10th क्लास की यहाँ पे देख सकते हो 10th क्लास का फिल करना है, रोल नंबर 10th क्लास का, ईयर आपको फिल करना है, बोर्ड आपकी कौन सी थी, कौन सी यूनिवर्सिटी थी आप लोग फिल कर सकते हो। अब मेरा जैसे सीबीएसई बोर्ड था तो मैं यहाँ सीबीएसई फिल कर दूंगा। यहाँ पे आपको पूरा नेम लिखना है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई, ठीक है। और 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इसी तरीके से यहाँ आपको 12th का भी फिल करना है, जैसे रोल नंबर आपके क्लास 12 का क्या है तो मैं फिल कर देता हूँ इस तरीके से। ईयर आपने कब पास आउट हुए, 2020 में हुआ था, 2020 में ही। या कौन से बोर्ड से पास आउट हुए, तो यहाँ पे भी मैंने सीबीएसई बोर्ड से ही पास आउट हुआ। यहाँ पे पूरा लिखना है, यहाँ पे मैं वैसे बता रहा हूँ आपकी टोटल परसेंटेज क्लास 12 में कितनी थी। तो मेरी जो टोटल परसेंटेज थी वो 9 पॉइंट पूरी लिखनी है, ठीक है, 90, हाँ यही है, ठीक है, आई थिंक शायद 91 थी, ठीक है। तो 91.25 थी मेरी, ठीक है। इस तरीके से फिल करना है, फिर अपलोड योर क्लास 12 मार्कशीट आपको लगानी है, तो मैं अपलोड कर देता हूँ। इस तरीके से अपलोड करना है, ब्राउज आप जाना है, जहाँ पे लैपटॉप आपके पास पड़ी है वहां से आप लोग लगा सकते हो। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ। अब गाइज यहाँ पे ये डिप्लोमा कोर्स में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए है कि उन्हें सर्टिफिकेट कोर्स का रोल नंबर फिल करना है, सर्टिफिकेट कोर्स आपने कब कंप्लीट करा था, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी, डीयू से पास आउट हुए थे कहाँ से, या फिर आप एनजीओ से पढ़े हो या जहाँ से भी पढ़े हो वो आपको फिल करना है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो डिप्लोमा वाले हैं। आपको सर्टिफिकेट कोर्स अपलोड करना पड़ेगा उसी रेस्पेक्टिव लैंग्वेज का, अगर जर्मन है, फ्रेंच है, जो भी है, ठीक है। यहाँ पे और बच्चों को यहाँ कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। अगर आप लोग को सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेना है, मुझे सर्टिफिकेट कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप लोग एनी अदर एग्जामिनेशन पास यहाँ पे आप लोग फिल कर सकते हो, या अदरवाइज यहाँ कंपलसरी नहीं है। अगर आपने बीए कंप्लीट हो गई है, ग्रेजुएट हो चुके हो तो यहाँ पे वो लगा सकते हो, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है। अब यहाँ पे जो है सेल्फ अटेस्ट आपको फोटोग्राफ अपना अपलोड करना है, इसके बाद देन यहाँ आपका हो जाएगा सबमिट। तो यही पूरी डिटेल थी, आपको इस तरीके से यहाँ पे सबमिट कर देना, आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। आई होप आपकी सारी क्वेरी यहाँ मेरी सॉल्व हो गई होगी, कैसे फॉर्म को फिल करना है, किस तरीके से एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी डिटेल में मैंने यहाँ बात कर ली है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है।